बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। यहूदियों को ये मालूम था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इल्म का शहर हैं और हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इल्म का दरवाज़ा है। इसलिए उन्होंने ये कसद किया कि हजरत अली के पास जाएं और उन्हें इल्मी बुनियाद पर शिकस्त दें, क्योंकि उनका ख्याल था कि इससे मुसलमानों पर गलत असर पड़ेगा और अगर हजरत अली उनके सवालों के जवाब देने के लिए राजी हो जाएं, तो यकीनन वो उनको मात देने में कामयाब हो जाएंगे। चुनाचे यहूदियों की एक जमात रासल जालूत नामी एक शख्स की सरबराही में हजरत अली के दरबार में हाजिर हुई और कहने लगी, ऐ अली, हमने आपके इल्म की बहुत शोहरत सुनी है। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, तो फिर क्या इसकी तस्दीक चाहते हो? उन्होंने कहा, हम आपसे चंद सवालात करना चाहते हैं। अगर आपने सबके सामने हमारे सवालों के सही सही जवाब दे दिए तो हम आपको बाबुल इल्म तस्लीम कर लेंगे, लेकिन हमारी एक शर्त है कि हम अपनी किताब तौरात से सवाल करेंगे और आप हमें कुरान के बजाय तौरात से ही इसके जवाब देंगे। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, तो तुम मेरे जवाबों के सही होने की तस्दीक कैसे करोगे? उस पर यहूदी ने अपनी आस्तीन से एक किताब निकाली और कहा कि ये मेरे आबाओ अजदाद की किताब है। इस किताब को मूसा बिन उमर ने लिखवाया था और इसमें वो सब कुछ दर्ज है जो मैं आपसे पूछूंगा। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मुस्कुराते हुए बोले, मुझे मंजूर है, तुम जहां से चाहो सवाल कर लो, तुम्हें सवालों के जवाब मिल जाएंगे। हाँ, अगर मैंने तुम्हारे तमाम सवालों के सही जवाब दे दिए तो क्या तुम सब इस्लाम कबूल करोगे? यहूदियों ने कहा, बिल्कुल, अगर आपने हमारे तमाम सवालों के दुरुस्त जवाब दे दिए तो हम इस्लाम कबूल कर लेंगे, क्योंकि ये इस बात की वाज़ह दलील होगी कि आपने जिस ज़ात से ये इल्म सीखा है वो कोई आम शख्स नहीं बल्कि अल्लाह की तरफ से भेजे गए रसूल हैं। यहूदी जानते थे कि मुसलमानों की किताब कुरान है और अपने गुरूर और तकब्बुर में ये समझ बैठे थे कि हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तौरात से किए गए सवालों के जवाब ना दे पाएंगे और उन्हें इस्लाम कबूल करने की नौबत ही नहीं आएगी। यूं मामला तय पाए गए और लोगों का एक बड़ा मजमा दरबार में हाजिर हुआ। अभी सवाल जवाब का सिलसिला शुरू ही नहीं हुआ था और यहूदी इस बात पर यकीन कर बैठे थे कि वो आसानी से हजरत अली को मात दे देंगे। उनके चेहरे पर फातहाना मुस्कुराहट थी। यहूदी ने मजमे की तरफ नजर दौड़ाते हुए तकब्बुर से भरपूर लहजे में पहला सवाल किया, ऐ अली। मुस्कुराहट थी। यहूदी ने मजमे की तरफ नजर दौड़ाते हुए तकब्बुर से भरपूर लहजे में पहला सवाल किया, ऐ अली, मेरा पहला सवाल ये है कि वो कौन सी चीज है जो खुदा के लिए नहीं है। मेरा दूसरा सवाल ये है कि वो कौन सी जगह है जहां खुदा नहीं है। यहूदी ने तीसरा सवाल पूछा, ऐ अली, ये बताएं कि वो कौन सी चीज है जो खुदा के करीब नहीं है। मेरा चौथा सवाल, वो चश्मा कौन सा है जो सबसे पहले जमीन पर जारी हुआ। मेरा पांचवा सवाल, वो पहला पत्थर कौन सा है जो आसमान से जमीन पर नाजिल हुआ। मेरा छठा सवाल, वो कौन सा दरख्त है जो जमीन पर सबसे पहले पैदा हुआ। ऐ अली, मेरा सातवां सवाल ये है कि वो कौन सी चीज है जो मुसलसल कम और ज्यादा होती रहती है। मेरा आठवां सवाल, वो कौन सी चीज है जो बेजान है मगर सांस लेती है। नवां सवाल ये है, वो कौन सी दो चीजें हैं जो हमेशा हाजिर रहती हैं और वो कौन सी दो चीजें हैं जो हमेशा गायब रहती हैं। मेरा 10वां सवाल, ऐ अली, वो कौन सी चीज है जिसका खालिक खुद अल्लाह है लेकिन अल्लाह इसके बारे में खुद सवाल करता है। यहूदी ने फिर सवाल किया, ऐ अली, वो कौन सी बेजान शय है जिसने बैतुल्लाह का तवाफ किया। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जवाब देना शुरू किया, ऐ अल्लाह के बंदे, तुम्हारा पहला सवाल कि वो कौन सी चीज है जो खुदा के लिए नहीं। ऐ अल्लाह के बंदे, वो चीज जो अल्लाह के लिए नहीं है वो शिर्क है। अल्लाह हर किस्म के शिर्क से पाक है वो ज़ात वहदहु ला शरीक है।
तुम्हारा दूसरा सवाल कि वो कौन सी जगह है जहां खुदा है। ऐ अल्लाह के बंदे, अल्लाह ताला हर जगह मौजूद है, कायनात के हर जर्रे में मौजूद है। ये जवाब सुनकर यहूदी बोला, ऐ अली, इस सवाल का जवाब आप हमारी किताब तौरेत से दीजिए। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, ऐ यहूदियों, तुम अपनी किताब के फुला सफ़ा फुला सतर पर देखो, क्या इसमें नहीं लिखा कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास एक फरिश्ता आया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरिश्ते से पूछा, कहाँ से आए हो? फरिश्ते ने कहा, अर्श से, और अर्श के करीब 7वें आसमान से आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। इसी असना में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास एक और फरिश्ता आया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरिश्ते से पूछा, कहाँ से आए हो? फरिश्ते ने कहा, मैं जमीन की 7वीं तबक से आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने 7वें आसमान से आने वाले फरिश्ते से पूछा, 7वें आसमान पर तुम्हारे करीब कौन था? फरिश्ते ने जवाब दिया, 7वें आसमान पर मेरे करीब मेरा रब था। फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जमीन के 7वें तबक से आने वाले फरिश्ते से पूछा, जमीन के 7वीं तबक पर तुम्हारे करीब कौन था? फरिश्ते ने जवाब दिया, जमीन के 7वें तबक पर मेरे करीब मेरा रब था। बस अल्लाह ताला अन्हु ने इस मौके पर फरमाया, पाक है वो जात जो कायनात के जर्रे जर्रे में मौजूद है, हर चीज मेरे रब के दस्तरस में है और मेरे रब के करीब है। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, तुम्हारा तीसरा सवाल कि वो कौन सी चीज है जो खुदा के करीब नहीं है। ऐ अल्लाह के बंदे, वो चीज जो मेरे रब के करीब नहीं है वो जुल्म है, क्योंकि मेरा रब हर बुराई, हर खता, हर ऐब से पाक है। वो हकदार को उसका हक देता है और जो उसके हुजूर आजिज़ी और इनकिसारी से तौबा करे उसकी भी खताएं माफ कर देता है, लिहाजा जुल्म उसकी जात से दूर है। तुम्हारा चौथा सवाल, वो चश्मा कौन सा है जो सबसे पहले जमीन पर जारी हुआ। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बोले कि उस चश्मे को छोड़ो, पहले ये बताऊं कि तुम्हारे दिल में क्या है। और तुम्हारे दिल में ये है कि वो चश्मा बैतुल मुक़द्दस की एक चट्टान के नीचे है। रासुल जालूद के मुंह से बेसाख्ता हाँ निकला। तो हजरत अली बोले कि आज अपनी इस्लाह कर लो, क्योंकि जमीन पर बहने वाला पहला चश्मा वो नहीं जिसे तुम लोग समझते हो, बल्कि जमीन पर बहने वाला पहला चश्मा वो है जिससे हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने पानी पिया, और यही वो चश्मा है जिससे आबे हयात जारी हुआ। तुम्हारा पांचवा सवाल, वो पहला पत्थर कौन सा है जो आसमान से जमीन पर नाजिल हुआ। ऐ यहूदियों, सुनो, यकीनन तुम लोगों के जहनों में पहला पत्थर वो है जो बैतुल मुक़द्दस में नस्ब है, लेकिन तुम लोग इस बात को क्यों भूल जाते हो कि खाने काबा बैतुल मुक़द्दस से कहीं पुराना है और हजर अस्वद उसी वक्त नस्ब किया गया जब खाने काबा पहली बार तामीर हुआ था, और वही पहला पत्थर है। तुम्हारा छठा सवाल, वो कौन सा दरख्त है जो जमीन पर सबसे पहले पैदा हुआ। ऐ अल्लाह के बंदे, सुनो, तुम्हारे अकीदे के मुताबिक पहला दरख्त जैतून का है, लेकिन ऐ अल्लाह के बंदो, अपनी इस्लाह कर लो। पहला दरख्त जो जमीन पर पैदा हुआ वो अजवा खजूर का दरख्त है, जिसको हजरत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से अपने साथ लाए थे। तुम्हारा सातवां सवाल, वो कौन सी चीज है जो मुसलसल कम और ज्यादा होती रहती है। ऐ अल्लाह के बंदो, वो चीज जो मुसलसल कम और ज्यादा होती रहती है वो दिन और रात हैं। कोई दिन अगले दिन के बराबर नहीं होता। इसी तरह गुजरी हुई रात आने वाली रात से छोटी या बड़ी होती है। तुम्हारा आठवां सवाल, वो कौन सी चीज है जो बेजान है मगर सांस लेती है। ऐ खुदा के बंदे, जान ले, वो बेजान चीज जो सांस लेती है वो सुबह है। सुबह जब निकलती है तो वो सांस लेती है, जबकि ना वो रूह रखती है और ना ही जानदार है। तुम्हारा नवा सवाल, वो कौन सी दो चीजें हैं जो हमेशा हाजिर रहती हैं, और वो कौन सी दो चीजें हैं जो हमेशा गायब रहती हैं। ऐ अल्लाह के बंदे, वो दो चीजें जो हमेशा हाजिर रहती हैं, आसमान और जमीन है। वो कभी भी गायब नहीं होती, वो हमेशा हाजिर रहती हैं। और वो दो चीजें
जो हमेशा गायब रहती है, मौत और जिंदगी हैं जिनके बारे में ये कभी पता नहीं चलता कि वो कहाँ हैं और कब आ जाती हैं। तुम्हारा मौत और जिंदगी हैं जिनके बारे में ये कभी पता नहीं चलता कि वो कहाँ हैं और कब आ जाती हैं। तुम्हारा 10वां सवाल कि वो कौन सी चीज़ है जिसका खालिक खुद अल्लाह है, लेकिन अल्लाह इसके बारे में खुद सवाल करता है। वो चीज़ जिसका खालिक अल्लाह खुद है और उसके बारे में अल्लाह ने खुद सवाल किया, वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का असा है जिसका खालिक खुद अल्लाह है और इसके बारे में मूसा अलैहिस्सलाम से सवाल करने वाला भी अल्लाह ताला है। जब अल्लाह ताला ने फरमाया कि ऐ मूसा, ये तुम्हारे हाथ में क्या है, तुम्हारा वो सवाल कि वो कौन सी बेजान शे है जिसने बैतुल्लाह का तवाफ किया, ऐ शख्स जान लो वो बेजान शे जिसने बैतुल्लाह का तवाफ किया हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती है कि जब तूफान नूह के दौरान चलते चलते बैतुल्लाह के मुकाम से गुजरी तो उसने बैतुल्लाह के 7 चक्कर लगाए। ये सुनकर वो जल्दी जल्दी बोला, अच्छा ये बताएं कि दुनिया में वो कौन सी जगह है जहां सूरज की किरणें एक दफा तो पड़ी लेकिन दोबारा उस जगह कभी सूरज की किरणें नहीं पहुंच सकी। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, समंदर का वो मुकाम है जो अल्लाह के हुक्म से 2 हिस्सों में तकसीम हो गया था, जहां से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और उनकी कौम गुजरी थी और उनके गुजरते वक्त ही सूरज की किरणें वहां पर पड़ी थीं और उनके गुजरने के बाद समंदर फिर बराबर हो गया, उस जगह पर फिर से पानी भर गया। इसके बाद सूरज की किरणें उस जगह पर कभी नहीं पड़ी। ये जवाबात सुनने के बाद यहूदी ने फिर से सवाल किया कि ऐ अली, मुझे ये बताएं वो कौन सा एक है जिसका दूसरा नहीं। हजरत अली ने जवाब दिया, अल्लाह एक है, उसका दूसरा नहीं है। यहूदी ने सवाल किया, वो कौन से 2 हैं जिनका तीसरा नहीं। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जवाब दिया, दिन और रात 2 हैं जिनका तीसरा। रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जवाब दिया, दिन और रात 2 हैं जिनका तीसरा नहीं। यहूदी ने सवाल किया, वो कौन से 3 हैं जिनका चौथा नहीं। हजरत अली ने जवाब दिया, लौहे कलम और कुर्सी 3 हैं, इनका चौथा नहीं। यहूदी ने सवाल किया, वो कौन से 4 हैं जिनका 5वां नहीं। हजरत अली ने जवाब दिया, तौरात, ज़बूर, इंजील और कुरान मजीद, ये 4 हैं, इनका 5वां नहीं। यहूदी ने सवाल किया, वो कौन से 5 हैं जिनका छठा नहीं। हजरत अली ने जवाब दिया, अल्लाह ताला ने अपने बंदों पर 5 नमाजें फर्ज की हैं, फजर, ज़ोहर, असर, मगरिब और इशा, जिनका छठा नहीं। यहूदी ने सवाल किया, वो कौन से 6 हैं जिनका 7वां नहीं। हजरत अली ने जवाब दिया, मेरा रब कहता है मैंने ज़मीन और आसमान 6 दिन में बनाए, इनका 7वां नहीं। यहूदी ने सवाल किया, वो कौन से 7 हैं जिनका 8वां नहीं। हजरत अली ने जवाब दिया, मेरा रब कहता है मैंने 7 आसमान बनाए, इनका 8वां नहीं। यहूदी ने सवाल किया, वो कौन से 8 हैं जिनका 9वां नहीं। हजरत अली ने जवाब दिया, मेरे रब के अर्श को 8 फरिश्तों ने उठाया हुआ है, जिनका 9वां नहीं। यहूदी ने सवाल किया, वो कौन से 9 हैं जिनका 10वां नहीं। हजरत अली ने जवाब दिया, हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की कौम में 9 बड़े बदमाश थे, इनका 10वां नहीं। यहूदी ने सवाल किया, वो कौन से 10 हैं जिनका 11वां नहीं। हजरत अली ने जवाब दिया, हज में कोई गलती हो जाए तो अल्लाह ने 7 रोजे हरम में और 3 घर पर रखने का हुक्म दिया है, इनका 11वां नहीं। यहूदी ने सवाल किया, वो कौन से 11 हैं जिनका 12वां नहीं। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के 11 भाई थे, इनका 12वां नहीं। यहूदी ने सवाल किया, वो कौन से 12 हैं जिनका 13वां नहीं। हजरत अली ने जवाब दिया, साल में अल्लाह ताला ने 12 महीने रखे हैं, इनका 13वां नहीं। यहूदी ने सवाल किया, वो कौन से 13 हैं जिनका 14वां नहीं। हजरत अली ने जवाब दिया, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ख्वाब में 11 सितारे और एक चांद को देखा था जो उन्हें सजदा कर रहे थे, ये 13 हैं और इनका 14वां नहीं।
यहूदी सवाल पूछता गया और हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उसके जवाब देते गए। रासुल जालूत ने बाबुल इल्म हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कई सवाल किए और तमाम के जवाब आपने बिल्कुल ठीक ठीक बिना देर किए दिए। तो मजमे में बैठे हुए एक यहूदी बोला कि हजरत, दुनिया में हर शख्स सोच के जवाब देता है, लेकिन आप तो हर सवाल का जवाब बिना देर किए दे रहे हैं। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इस सवाल के बदले में यहूदी से एक सवाल किया कि बताओ तुम्हारे हाथ में कितनी उंगलियां हैं। उसने फौरन जवाब दिया 5। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया तुमने भी तो फौरन मेरे सवाल का जवाब दे दिया। उस यहूदी ने कहा या अली, ये कैसी बात हुई? मुझे तो मालूम है कि मेरे हाथ में 5 उंगलियां हैं। ये सुनकर हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मुस्कुराते हुए कहा मुझे भी ये सारे इल्म ऐसे ही मालूम है जैसे तुझे ये मालूम है कि तेरे हाथ में 5 उंगलियां हैं। प्यारे दोस्तों, यहूदी नादान ये नहीं जानते थे कि बाबुल इल्म के पास कायनात के राजों का इल्म है। फिर रासुल जालूत ने हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से सवाल किया आसमान और जन्नत का कफ्ल क्या है? हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जवाब दिया आसमान और जन्नत का कफ्ल शिर्क है और शिर्क से इनके दरवाजे बंद हो जाते हैं। यहूदी ने फिर सवाल किया ऐ अली, आसमानों और जन्नत के ताले की चाबी क्या है? हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जवाब दिया आसमान और जन्नत के ताले की चाबी मेरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इश्क है और इश्क का इब्तिदाई इजहार कलमा से होता है। बस हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कलमा पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इस कलमे का सुन्ना था कि यहूदियों के उलमा और खुद रासुल जालूत ने कलमा पढ़ लिया और सब के सब दायराए इस्लाम में दाखिल होकर मुसलमान हो गए। सुभान अल्लाह। तो दोस्तों, ये थी हजरत अली की ज़हानत और लाजवाब फैसले। उम्मीद है आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई।